तिलमानम दिनी दिनी। हे गोवर्धन, मैं आपको श्राप देता हूं कि आप नित्य एक एक तिल घटते चले जाओगे। बालक ने कहा, महाराज श्राप स्वीकार है, लेकिन इस ब्रजभूमि को त्यागना स्वीकार नहीं है, इसलिए मैं तो ब्रजभूमि में ही वास करूंगा और उस बांके बिहारी का दर्शन करूंगा और जो है ब्रजवासियों का दर्शन करूंगा, ब्रज की गौ माताएं हैं उनका दर्शन करूंगा, लेकिन जाना मुझे पसंद नहीं है। श्राप स्वीकार कर लिया। इस प्रकार इस गर्ग संहिता में ये प्रसंग आया है और गोवर्धन महाराज की उत्पत्ति हुई। जो कोई भी गोवर्धन महाराज की पूजा करता है, जो कोई भी गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करता है, पूजा करना, परिक्रमा करना, दूध चढ़ाना, समझ लो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो पूर्ण हो जाएगी। क्यों कि ऋषि जी ने अब वरदान दिया था कि जो कोई एकादशी से लेकर के और पूर्णमासी तक जो है परिक्रमा करेगा, दूध चढ़ाएगा, पूजा करेगा, वो तुम सभी मनोकामनाओं को पूरी करोगे। गोवर्धन महाराज साक्षात कृष्ण भगवान का ये स्वरूप है। प्रिय भक्तजनों, श्रीनाथ जी जो भगवान आए हुए हैं वो गोवर्धन से ही आए हुए हैं। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। किस प्रकार से आए हैं बताऊं? समय तो अधिक हो रहा है, लेकिन आप सोच रहे हो कि महाराज जी ने तो अच्छा बंधन डाल दिया, लेकिन 2 दिन और आपको कष्ट दूंगा, उसके बाद मैं आनंद से फिर ठाकुर जी जहां बुलाएंगे वहां चलेंगे और आनंद लेंगे। अजब नाम की भगवान की भक्त बाई हुई और गाय गोवर्धन महाराज के यहां पर गोवर्धन में नित्य गाय को जाना और वहां भगवान को दूध पिलाना। स्वयं गाय खड़ी हो जाती थी, खड़ी होकर के अपने स्तन जो है जो गोथन है उन गोथनों में से दूध स्वतः निकलता था और भगवान उसको हाथ में लेकर के पान करते थे। नित्य गाय को जाना और वहां पर जो है दूध पान करना। गाय की जो मालकिन थी, मुखिया थी अजब बाई, उसने जाकर के देखा कि ये गाय रोजाना दूध किसको पिला के आती है, मैं जाकर के देखूं तो सही। वहां गोवर्धन में गई, भगवान तो छुप गए और भगवान ने हाथ, अपना जो बायां हाथ था वो बायां हाथ ऊंचा कर दिया। गाय का दूध भगवान के हाथ में निकल रहा था। भगवान की भक्त जो प्रेमी थी और उसने कहा, महाराज मुझे भी दर्शन दे दो, मैं आपको अपने साथ लेकर के चलूंगी। तब एक नाथ जो श्रीनाथ जी महाराज जो है यहां पर आए और आकर के उन्होंने यहां विराजमान किया। रात्रि में श्रीनाथ जी महाराज श्री धाम गोवर्धन में पहुंच जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे श्रीनाथ जी महाराज पुनः यहां जो है श्रीनाथ जी में आ जाते हैं। यह अपार महिमा है श्रीनाथ जी महाराज की लीला। मैं तो यह कहता हूं कि श्रीनाथ जी ने ही हमको, आपको, सभी को बुलाया। आप अपने को साधारण पुरुष मत समझना, आप तो साक्षात ऋषि हो, मुनि हो, तपस्वी हो और जो है भगवत प्रेमी हो, भगवान के दास हो और आपका जो रूप है वो प्रभु का रूप है। इसलिए आप सभी भगवान के दरबार में आए हो। बिना भगवत कृपा की इंसान इस दरबार में नहीं आ पाएगा। कुछ लोगों की टिकट बन गई थी लेकिन भगवान की कृपा नहीं थी, इसलिए उस मकड़ी के जाल में वो वहीं के वहीं फंसे रह गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे।
प्रिय भक्तजनों, श्रीनाथ जी की अपार महिमा है। और मैंने तो आज सामलिया सेठ की महिमा को भी देख लिया। हे मेरे सामलिया सेठ, इतना भव्य मंदिर, इतना विशाल मंदिर और इतनी अच्छी यात्रा कराई कि तुरंत पहुंचा दिया, दर्शन भी कराया। कल मुझे भक्तों ने बताया महाराज जी परेशान हो गए, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, माथा भारी हो रहा है। मैं तो ये कहता हूँ, श्रीनाथ जी ने कहा कि चलो जल्दी दरबार में मेरे में आओ। डायरेक्ट दरबार खुला हुआ, वहाँ पर कार मिल गई, कार ने सीधे गेट पर पहुँचा दिया, दर्शन कराया, तुरंत फिर कार आ गई और अपनी गाड़ी में बैठ गए। आकर के जो प्राकट्य स्थली है श्रीनाथ जी उनकी सामलिया सेठ की, वहाँ दर्शन हुआ और दर्शन करने के बाद में मिश्री का प्रसाद मिला और फिर आ गए। और उधर से जो आए हम, तो उधर से उदयपुर होते हुए आए। उदयपुर से रास्ता बहुत कम है। उदयपुर से सामलिया सेठ से जब हम चलेंगे तो मात्र 75 किलोमीटर तो उदयपुर है और 37 किलोमीटर आपका ये श्रीनाथ जी है। मात्र 1.5 घंटे में श्रीनाथ जी ने यहां पर अपने दरबार में 11:15 बजे मुझे बुला लिया। मैं तो ये सोच रहा था कि हे भगवान, आज मेरी कथा कैसे होगी, लेकिन धन्य है सामलिया सेठ, तूने तो मेरे लिए बड़ा अच्छा इंतजाम किया। उसकी लीला बड़ी विचित्र है। अगर कभी समय आया तो सामलिया सेठ में भी आकर के और वहां पर भगवान की कथा अवश्य श्रवण कराएंगे। जय। बहुत ही परम रमणीक, आनंदमय और भक्तिमय स्थान है। बड़े बड़े कथा के हॉल वहां पर बने हुए हैं। प्रिय भक्तजनों, श्रीनाथ जी की दर्शन, मेरा तो आपसे निवेदन है कि प्रातः मंगला दर्शन करना और प्रातः मंगला दर्शन करने के बाद परिक्रमा अवश्य देना। यदि आपने परिक्रमा दे ली तो आपके समस्त पाप नष्ट हो गए। इसलिए दर्शन करने के बाद परिक्रमा, जो हमारी कलश यात्रा हुई थी, उसको आप जरूर परिक्रमा देना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। कल जो कथाएं होंगी, भगवान ने रास लीला, रास पंचाध्यायी किस प्रकार से रास किया, बहुत ही मंगलमय आपको प्रसंग सुनाया जाएगा। और अक्रूर जी महाराज किस प्रकार भगवान के यहाँ पर गए और किस प्रकार अक्रूर जी भगवान को श्रीधाम वृंदावन से लेकर के मथुरा में आए, भगवान का दिव्य दर्शन किस प्रकार यमुना जी में हुआ, कंस का वध किस प्रकार हुआ और भगवान की सुंदर लीलाएं, रुक्मिणी जी का विवाह किस प्रकार हुआ, यहां तक की कथा कल आपको सुनाई जाएगी। रुक्मिणी जी के विवाह के लिए हम आपको बता रहे हैं, सभी माताएं भगवान के विवाह के उपलक्ष्य में जो कन्यादान होता है, उसकी भगवान के विवाह का उत्सव, भगवान के विवाह का आनंद लें और भगवान की कन्यादान करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीनाथ भगवान की जय, सामलिया सेठ की जय, गोवर्धन महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब जो भी सूचनाएं होंगी, हमारे सेवा मंडल ट्रस्ट के अध्यक्ष अग्रवाल साहब, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, जब कमेटी में अध्यक्ष पद दिया गया तो अग्रवाल साहब ने कहा कि महाराज जी मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास कई मंडलों का पद है और अग्रसेन विद्यालय का भी जिम्मेदारी का पद है। मैंने कहा कुछ भी हो, आप तो इस प्रभु सेवा को करिए। तो कई वर्ष निकल गए और
सेवा करते जा रहे हैं और इस प्रकार की सेवा करते जा रहे हैं कि दिन रात चिंतन, व्यवस्थाएं और सारी व्यवस्थाएं करना, फलाना काम कल करना है, ऐसे करना है, ये व्यवस्था करनी है, अग्रिम विचार करते हुए। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि हे भगवान, हे श्रीनाथ जी महाराज, आप इनको इसी प्रकार से शक्ति देना और बल देना और आप जो हैं इनको इसी प्रकार अग्रसित करते जाना और हमारा ये सेवा मंडल हमेशा कार्य शुभ करता रहे, सेवा करता रहे और जो है जीवन के साथ में आनंदमय, भक्तिमय, भगवान की भक्ति प्राप्त करते रहे। अब जो भी आपको सूचनाएं होंगी वो हमारे अग्रवाल साहब आपको सुनाएंगे और आनंद से सुनाएं। पंडित जी ने कुछ ज्यादा बोल दिया। नहीं मुझे दुख हो रहा है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे असल बात यह है कि जिसको भी जिम्मेदारी दी जाती है, कोई भी हो, मैं नहीं, उसका एक कर्तव्य हो जाता है कि वो अपनी या तो जिम्मेदारी ले नहीं, यदि जिम्मेदारी लेता है तो उसके कर्तव्य का निर्वहन अच्छी तरह करे, चाहे उसको उसमें आनंद मिले चाहे उसको कष्ट मिले। आनंद मिलेगा और निश्चित रूप से जिम्मेदारी का निर्वहन होगा तो आनंद ही मिलेगा निश्चित रूप से। और मैं निवेदन कर दूं आपको, मैं जहाँ भी रहा, जैसा भी रहा, वो सरकारी कर्मचारी था मैं, तो मैंने जितना भी काम किया वो समर्पण भाव से किया और भगवान ने जितना मैंने काम किया उससे ज़्यादा मुझे दिया। सत्य बात है। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान किसी न किसी रूप में बदला देता है, निश्चित रूप से सेवा का फल अवश्य मिलता है, आप किसी क्षेत्र में करें। थोड़ा श्रीनाथ जी यहाँ नाथद्वारा की बात मैं बता दूँ, ये मुझे जो लग रहा है ब्रज प्रदेश तो नहीं है, ब्रज प्रदेश और गोवर्धन, वृंदावन, मथुरा ये क्षेत्र आता है, वैसे हमारा भी आता है, थोड़ा थोड़ा दूर दूर है, लेकिन वृंदावन का छोटा रूप जो है वो नाथद्वारा है। बस अंतर इतना है कि वहाँ राधा कृष्ण का जयकारे बोलते हैं, तो यहाँ केवल मात्र राधा नहीं है, यहाँ केवल कृष्ण का रूप है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, कृष्ण जय श्री कृष्ण, कृष्ण का रूप होता है, लेकिन है वो एक ही रूप है, ये होता है। आज एक तो गुरुजी से सम्मान हम वो नहीं ले, आशीर्वाद नहीं ले पाई थी। पुष्पा आई है क्या? मुरैना की पुष्पा है क्या? पुष्पा आ बेटा। हाँ आइए। इन्होंने हमें दान दिया था 500 रुपये का, तो ये अभी 3-4 दिन से यहाँ थी नहीं, तो गुरुजी से आशीर्वाद लें, बनवारी देना। उधर रुकिए। ये मुरैना से आई हैं, मेरी भतीजी हैं, और ये मतलब कई कार्यक्रमों में जाती रहती हैं, और इसकी बहुत रुचि बढ़ गई है इस पुष्पा की, बहुत अच्छा। आनंद करें, खूब भगवान ठीक की प्राप्त हो। 1100 रुपये श्रीमती भगवान देवी सिंगौरी वाली हैं, उन्होंने हमें दी हैं, सहयोग राशि दी है। भगवान देवी जी हैं क्या? वो हों तो गुरुजी से आशीर्वाद लें। भगवान देवी सिंगौरी वाली, राकेश की हमारे जो पहले हमारे साथ कार्य करते थे उनकी बुआ हैं, हजारी लाल जी की माँ हैं। हाँ, हजारी लाल जी की माँ हैं। या गायत्री देवी हो? गायत्री देवी हो, यहाँ मतलब सास लोग दोनों आई हैं। हाँ, दोनों आई हैं। हाँ, देखो कितनी विचित्र बात है कि सास भी आई है और बहू भी आई है, मतलब कितना वो होता है, प्रेरणा होती है, भगवान की कितनी इच्छा होती है, दोनों आई हैं। हाँ, 3100 रुपये श्री राम बाबू जी XCN है, PW से रिटायर हुए हैं, राजपुरा वाले हैं, वैसे धौलपुर रहते हैं, उन्होंने हमको 3100 रुपये दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ताली बजा करके उनको हर्षवर्धन करें, बहुत बहुत धन्यवाद। 2100 रुपये दुर्गेश परमार, दुर्ग कहाँ के हैं? आंगई। 2100 रुपये श्री दुर्गेश जी परमार हैं, आंगई के रहने वाले हैं, उन्होंने दिए, बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बोलना सर, क्या नाम है? चश्मा लगाना पड़ेगा मुझे, चश्मा लगाना। आप एक मिनट निकाल लो चश्मा। सुभाष चंद्र सिंह बरौली वाले। हाँ सर,
1100 सतीशन श्री सतीशन जी लक्ष्मी देवी जी बरौली वाले हैं, उन्होंने दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। सतीश जी आए आप? सतीश जी हैं? होंगे होंगे यही होंगे। हाँ आओ सतीश जी, आओ सतीश जी, आओ आ जाओ। ये हमारे प्रत्येक कार्यक्रम में, करीब करीब प्रत्येक कार्यक्रम में जाते हैं और बहुत रुचि लेते हैं हमारे कार्यों में। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। 1100 रुपये सुभाषचंद जी सिंगल बरौली वाले हैं। आओ सुभाषचंद जी। आप तो शायद सुभाष जी पहली बार जुड़े हैं हमसे? नहीं नहीं, पहले भी आए थे। पहले भी आए थे? हाँ, नेपाल भागवती थी। अच्छा, नेपाल भी गए थे? अच्छा 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 अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जो एक बार आ गया ना फिर वो जुड़ जाता है। हाँ ऐसा तो है। हाँ, कुछ एक बार जिसको रस का आस्वादन आ गया वो फिर ये कहेगा दोबारा मैं आऊंगा। और सबसे बड़ी मुझे खुशी इस बात की हो रही है, 4 दिन हो गए, 4 दिन हो रहे हैं, 3 दिन और रह गए हैं। 3 दिन। न तो कोई कमरों की समस्या हमारे पास आ रही है, न कोई पानी की समस्या आ रही है, न कोई बिजली की समस्या आ रही है। हमें बड़ी शांति प्राप्त हो रही है और आपको आराम मिल रहा है। सबसे बड़ी मुझे खुशी है, श्रीनाथ जी की मेहरबानी है। वो उन्हीं की कृपा होती है, जो कुछ होता है उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ आए हैं और उन्हीं की कृपा से ही हम सब ये कार्य संपन्न कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गुरु जी। और कोई? हाँ हाँ, अग्र साहब और हैं। ₹1100 श्री मुकेश कुमार जी बरौली वाले सिंगल मुकेश कुमार जी सिंगल बरौली वाले। आइए मुकेश जी। बरौली से बहुत सवारी आती है हमारे यहाँ, हालांकि ये लोग अब बरौली रहते हैं, नहीं बाड़ी रहते हैं। बाड़ी रहते हैं अधिकतर। बरौली के बाड़ी आ गए हैं और अपना अपना कार धंधा अच्छा, इन लोगों का कार धंधे बहुत अच्छे काम धंधे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। आप पहली बार ही आए होगे? हाँ पहली बार ही आए। बहुत नहीं, धन्यवाद। और इनको तो साक्षात श्रीनाथ जी ने बुलाया है। अच्छा, वो कैसे? मुनीम जी के यहाँ इन्होंने टिकट देखी, टिकट मिली, भाई मैंने तो टिकट कराई ही नहीं है। हाँ अब हुआ क्या, मुझे एक दिन माता के मंदिर मिल गए थे कि गुरुजी प्रोग्राम कहाँ है, श्रीनाथ जी कहीं, तो मैं भी चलूंगा। तो क्या हुआ कि अपना नाम, पत्नी का नाम मुझको लिखा दिया, टिकट बन गई, आ गए। तो भगवान खींचते हैं तो इसी प्रकार खींचते हैं। बहुत 2100 रुपये श्री दिनेश चंद जी मंगल राजपुरा वाले। दिनेश चंद जी ये हमारे प्रत्येक कार्यक्रम में जाते हैं साहब। दिनेश जी रिटायर्ड हैं और सेवा कर राजपुरा वाले हैं। सेवा कर रहे हैं, सेवा चल रही है। ऐसा सेवा चल रही है। काय की सेवा? दिनेश जी की यानी अध्यापक हैं, उनके लिए करीब। अच्छा, अभी हैं क्या? हाँ, उसमें हैं 7 महीना बाकी हैं। अच्छा अभी मैं समझा रिटायर हो गए। बहुत अच्छा बच्चा है, मेरे साथ भी रहा है। बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत सज्जन, बहुत अच्छा। और ये प्रत्येक हमारे उस कार्यक्रम में आते हैं, प्रत्येक में आते हैं। 500 रुपये लीला देवी जी जिंदल सरमोत्रा से आई हैं। लीला देवी जी हों, पधारो। गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। लीला देवी जी आओ। हैं क्या लीला देवी जी? हाँ आ जाओ। अच्छा आप सरमोत्रा रहते हैं? आप सरमोत्रा रहते हैं? हाँ। अरे उदयपुर रहते हैं आप? बहुत अच्छा। अच्छा, सरमोत्रा रहने वाले हैं। तो आपको कैसे पता लगा हमारे कार्यक्रम का? जी जाए तो उन्होंने बुला लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। प्रसाद। श्रीनाथ जी के दरबार में यदि आपने प्रसादी दे दी तो फिर आपका भंडार विशेष भर जाएगा। इस बात का विचार कर लेना। और जिसने प्रसादी में कुछ दे दिया तो उसके यहाँ श्रीनाथ जी की पूर्ण कृपा पहुंच जाएगी। 500 रुपये श्री कुंज बिहारी जी जगनेर से आए हैं। श्री कुंज बिहारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। शर्मा अध्यापक बरौली
बद्दीप प्रसाद जी, हाँ आइए सर। आप जगंडरी रहते हैं सर? जगंडरी रहते हैं अभी? अच्छा, बहुत बहुत जगंडर से आए हैं। कार्यक्रम का पता लग गया था हमारे का। दिनेश चंद जी बहनों ही हैं हमारे। अच्छा 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 अच्छा, दिनेश जी बहन हुई है, बहुत अच्छा। रामनिवास मुनीम जी होंगे? 500 रुपये नाम बोलो। हाँ, महेश चंद जी होंगे। हाँ, एम एल को हेलो, बद्दीप प्रसाद जी, प्रसाद अध्यापक, लो, प्रसाद लो। बद्दीप अरे प्रसाद। अरे प्रसाद प्रसाद हाँ, क्या नाम बोला था? महेश चंद जी आंगे। महेश, जैसे 500 भाई रहते रुपये। हैं। आओ, हाँ आओ इधर आओ। श्री महेश जी, हाँ मजा क्या करो, महेश जी आ गई वाले 500 रुपये, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा। आप अभी अध्यापक हैं मतलब? सेवानिवृत्त हो गए। गए। बिल्कुल आपसे बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, सब आनंद होगा। लो बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब रहने वाले बसेड़ी। बसेड़ी के हैं और कांकरोली रहते हैं। कांकरोली तो यहाँ से 10-15 किलोमीटर है, कांकरोली रहते हैं। आप आए हैं। सुनील जी, आपको हमारे कार्यक्रम का कैसे पता लगा? हाँ सुनील, सुनील जी आप। हाँ मैं लिख दिया ना, अभी और दे दूंगा मैं। 1100 रुपये ओमवती जिंदल बाड़ी। ओमवती जी आए, ओमवती जी आप। दर्शन यार भगवान को नहीं देने थे तो मुझे नहीं दर्शन दिए, और मैं आपको ईमानदार से कह रहा हूँ कि 1 सेकंड का फर्क पड़ गया। मैं बहुत भक्त आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। इनका जीवन सत्संग में और भगवान के भजन में, पूजा में, नित्य मुचकुंद पर परिक्रमा देने जाना, चाहे कितनी भी बरसात हो, कुछ भी हो, दर्शन करना, बहुत भगवान की भक्ति। हमारे कार्यक्रम से पहली बार जुड़े हैं शायद। श्री हरिदेव जी शर्मा पधारे हैं। हरिदेव जी बहुत अच्छा। शर्मा जी हैं, हरिदेव जी शर्मा, आइए साहब। हरिदेव जी आइए साहब। पड़ेगा वो तो भाई, तो विशेषता है। बहुत बहुत धन्यवाद हरिदेव जी। हाँ पहली बार आए हरिदेव जी, तो पहली आयुष्मान दीर्घायु हो। पहली बार ही आए हरिदेव जी, आप तो हमारे साथ पहली बार ही आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जाए नहीं भाई, आरती होगी। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा। लो सब, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आरती पड़ जाए। हाँ, अब सभी आरती की तैयारी करें और आनंद से जो है आउट। अग्रवाल साहब, ये प्रसाद गिरी लगवाने में था। प्रसिद्ध नाम क्या है बेटा? नाम नहीं नहीं, अरे बताओ तो सही। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात हो सूर्यो अजायता श्रोतागार स्मरण समखादग्निर्जायता। हे गिरधर तेरी आरती हो, हे गिरधर तेरी आरती हो, हे गिरधर तेरी आरती हो, हे गिरधर तेरी आरती हो। श्री मां के बिहारी तेरी आरती हो,
चटक छबीले तो पे बल बल जाऊं, चटक छबीले तो पे बल बल जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, प्यारी बंसी मेरा मन मोह है, प्यारी बंसी मेरा मन मोह है, प्यारी छवि को मन में बसाऊं, प्यारी छवि को मैं मन में बसाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चंद्रमुखी सब सखियां प्यारी, चंद्रमुखी सब सखियां प्यारी, ओ चंद्रमुखी सब सखियां प्यारी, चंद्रमुखी सब सखियां प्यारी, संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे वृषभान दुलारी, ओ संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे वृषभान दुलारी, ओ युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि के दर्शन पाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, हो चरणों से निकली गंगा जी प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, और उन चरणों को शीश झुकाऊं, उन चरणों को शीश झुकाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन सदाई हो, बस सदा वृंदावन पाऊं, बस सदा वृंदावन पाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, ओ चटक छबीले तो पे बल बल जाऊं, चटक छबीले तो पे बल बल जाऊं, ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, ओ मेरे बांके बिहारी तेरी मेरे बांके बिहारी तुम्हें आरती गाऊं, मेरे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे मदन
कर्पूर आरार्तिकं दिव्यारार्तिकं जलेन शीतलीकरणं द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति योगदया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति श्यामा शान्तिरेधि पुष्पाञ्जलि ओम जगनीन जनमे जंत देवस्थान धर्माण व्रतमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजंजत्पूर्वे साध्य सन्ति देवाः हरि ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहने नमो